ओम धन्वंतराय नमः। आज से 2022 के ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट और 12 दिन के बाद होने वाला है। तो आज हम कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर देखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि हम कैसे उस क्वेश्चन को हमको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, एग्जामिन एंड आंसर। ऑप्शन ए में होगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। बी में स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सी में बोथ आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। डी में बोथ आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये यहाँ पर मैंने रखा हूँ, लेकिन मेन एग्जाम में आपको देखना होगा कि ए बी सी डी में वो स्टेटमेंट क्या लिखे हैं, वो मैटर करता है। उसी के अनुसार ही आपको आंसर करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि स्टेटमेंट क्या है। नंबर 1 क्वेश्चन इज स्टेटमेंट 1, समवाय एक पदार्थ है। सही है, जो हमने पढ़े सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, तो ये सारे पदार्थ है। स्टेटमेंट 2 में है पदार्थों की संख्या आचार्य चरक के अनुसार 7 है। चरक सूत्र 1 में इसका वर्णन आया है, तो आचार्य चरक के अनुसार पदार्थ की संख्या 6 है, 6 पदार्थ होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट 1 इज स्वेदना अतियोग से पित्त प्रकोप एवं मूर्छा होता है। करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 इज स्वेदना छिद्रोदर में निषिद्ध है। सही है। हम पढ़ते हैं छिद्रोदर में स्वेदन निषेध है, बद्ध गुदोदर में स्नेहन निषेध है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ना बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, लेकिन स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 इज उदर रोग के पूर्व रूप में तृष्णा आलस्य बलक्षय होता है। रॉन्ग है ये। ग्रहणी के पूर्व रूप है तृष्णा आलस्य बलक्षय। विदाहो अन्नस्य पाकस्य चिरात् कायस्य गौरवम। उदर रोग के पूर्व रूप की शुरुआत होती है क्षुत नाश से, एंड होता है राजी जन्म बलिनाश में। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। उदर रोग में प्राणवायु एवं अपान वायु के वैगुण्य होता है, ये करेक्ट है। प्राण अग्नि अपानान संदुष्य जनयंती उदरम नृणाम। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। तो हियर आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट 1 इज अधोग रक्तपित्त याप्य है। करेक्ट है। ऊर्ध्व रक्तपित्त साध्य, अधोग रक्तपित्त याप्य और उभय रक्तपित्त असाध्य है। स्टेटमेंट 2 इज अधोग रक्तपित्त का चिकित्सा वमन है एवं ऐसे द्रव्य की उपलब्धता अधिक नहीं है। करेक्ट है। एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। दैट इज वाई हियर आंसर विल बी ऑप्शन डी। हम पढ़ते हैं रक्तपित्त में प्रतिमार्ग हरणम रक्तपित्ते विधीयते। तो अधोग रक्तपित्त है, चिकित्सा होगा वमन। और वमन करने वाला, रक्तपित्त नाश करने वाला द्रव्य जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए वो बताते हैं कि अधोग रक्तपित्त याप्य है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट 1 इज जीवादान एक वात नानात्मक विकार है। इनकरेक्ट है ये। आचार्य चरक ने नानात्मक विकार के बारे में वर्णन किए हैं चैप्टर नंबर 20। तो वहां पर उन्होंने जीवादान को पित्त नानात्मक विकार के अंतर्गत किए हैं। जीवादान एक पित्त नानात्मक विकार है। एंड स्टेटमेंट 2 इज यह एक संशोधन व्यापद है। सही है। आचार्य चरक के अनुसार संशोधन व्यापद जो है वो 10 होता है और उसके अंतर्गत एक होता है जीवादान। और जीवादान जो है वो एक पित्त नानात्मक विकार है। तो यहाँ पर क्या हुआ? स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट 1,
बागभट के अनुसार उपजिह्वा एवं अधिजिह्वा कंठगत रोग है। रॉन्ग। बागभट के अनुसार उपजिह्वा एवं अधिजिह्वा दोनों जिह्वागत रोग है। चरक के अनुसार दोनों में कफ के प्राधान्य रहता है। बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। So that is answer is option B. Question number 7. Statement 1. संशोधन के पश्चात संसर्जन कर्म करना चाहिए। करेक्ट है। संसर्जन से प्राण एवं अग्नि की वृद्धि होता है। सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. तो आंसर विल बी ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 8. स्टेटमेंट 1. आस्थापन बस्ती निर्माण में द्रव अति उष्ण या अति लवण युक्त होना नहीं चाहिए। करेक्ट है। अति उष्ण या अति लवण से रोगी में दाह होता है। करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. आंसर विल बी ऑप्शन डी. आस्थापन बस्ती निर्माण के समय में अगर हम अति उष्ण द्रव लेते हैं तो उससे होता है विदाह और मूर्छा, और अगर लवण की मात्रा अधिक हो जाता है तो वहां पर दाह और अतिसार होता है. तो दोनों में कॉमनली हुआ दाह. तो अति उष्ण या अति लवण से रोगी में दाह उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए हमको नहीं देना है, अति उष्ण नहीं देना है, अति लवण नहीं देना है. क्वेश्चन नंबर 9. व्यायाम बलकराणाम श्रेष्ठ है। रॉन्ग. व्यायाम स्थैर्यकराणाम श्रेष्ठ. चरक सूत्र 25 रेफरेंस है। व्यायाम स्थैर्यकराणाम श्रेष्ठ. स्टेटमेंट 2 इज व्यायाम त्रिदोष के समन तथा अग्नि की वृद्धि करता है। बिल्कुल सही। दोष क्षय अग्निवृद्धिश्च व्यायामात् तदुपजायते. तो व्यायाम से त्रिदोष का समन होता है, अग्नि की वृद्धि होता है। करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन व्यायाम स्थैर्यकराणाम श्रेष्ठ है। तो इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. तो आंसर विल बी ऑप्शन बी. 10th क्वेश्चन. स्टेटमेंट 1. नव ज्वर में कषाय के प्रयोग निषिद्ध है। बिल्कुल सही. चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 3 ज्वर चिकित्सा. कषाय प्रयोग से अग्नि अत्यधिक मंद होकर अतिसार उत्पन्न करता है। रॉन्ग है ये. कषाय प्रयोग से दोष स्तंभित होकर विषम ज्वर उत्पन्न करता है। अगर ये स्टेटमेंट होता तो ये सही होता, लेकिन कषाय प्रयोग से अग्नि अत्यधिक मंद होकर अतिसार उत्पन्न करता है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. तो आंसर विल बी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए. तो आपको जब भी रीजनिंग असर्शन का क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उस समय आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है. जरूरी नहीं है हमेशा दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होंगे. स्टूडेंट्स का यही गलती होता है, वो हमेशा ये सोच लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं वो स्टेटमेंट्स मस्ट बी रिलेटेड टू ईच अदर, पर ऐसा नहीं होता है. तो इसलिए आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करते समय आराम से रिलैक्स होकर स्टेटमेंट को पहले पढ़ना है. आपको देखना है सही है या गलत है. उसके नेक्स्ट आता है कि ये रिलेटेड है या नहीं है. तो 12 दिन रह गया है. अच्छे से पढ़ाई करना है, कॉन्फिडेंट रहना है और सक्सेसफुल बनना है. विश यू ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू.